और 75 से 100 गंगा किनारे। देखो, इनका प्रश्न, कोई कथाकार ने ऐसा कहा, पहले 25 साल जीवन का, अब उसमें तो 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब 80 साल इन लोगों की मैक्सिमम आयुष्य हो गई। तो पहले 20 साल सरस्वती माने विद्या काल, माने वो 20 साल में आप पढ़ाई कर लो, माने जितनी भीतर जिज्ञासा हो वो जिज्ञासा 20 साल में पूरी करो। जैसे आपको भौतिक विज्ञान चाहिए, मनोविज्ञान चाहिए, कोई बचपन में साधक हो तो उसको अध्यात्म विज्ञान चाहिए। हमारे भगवान रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि से पढ़ने गए थे, तो वो 25 ईयर्स के अंदर था, तो विद्या काल का समय को बोलते हैं सरस्वती काल। इसको कहते हैं सरस्वती तट। यहाँ तट माने कोई सचमुच घाट नहीं है, एक उपमा है, प्रतीक है। तो कोई सचमुच घाट पे जाकर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन 25 साल पढ़ाई में बिताओ। उस समय संसार की चिंता मत करो, उस समय इधर उधर की चंचलता में दिन मत बिताओ, क्योंकि 25 साल के भीतर जो आपके भीतर कुतूहलता होती है, जिज्ञासा होती है कि मैं कुछ जान लूं, इसके बाद कुछ करने की इच्छा होती है 25 से 50 साल तक। तो 25 साल में कुछ जिज्ञासा से कोई ज्ञान प्राप्त किया होगा, तो उस दिशा में आपको गृहस्थाश्रम में कुछ करने की इच्छा होगी। समझ में आया? तो 25 साल का जो सेकंड गृहस्थाश्रम है, उसको जो आपने नर्मदा तट कहा, लेकिन नर्मदा जी तो स्वयं योगिनी है, ब्रह्मचारिणी है ना? तो ठीक है, हम उसको नर्मदा तट कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नर्मदा तो हमेशा आनंद की दायिनी है, आनंद देने वाली है, आनंद और भोग दोनों देती है, जैसे भक्त का संकल्प। तो भगवान कहते हैं कि 25 से 50 साल तक माने आप गृहस्थाश्रम में रहो, लेकिन यो भगवान को हृदय में रखकर गृहस्थाश्रम का धर्म का पालन करो। क्योंकि आप भोग संभव में, भोग और व्यवहार में इतना जो डूब जाएंगे तो शायद भगवान को भूल जाएंगे। समझ में आया? तो संसार के गृहस्थाश्रम के भोग में योगी बनकर के, विरक्त बनकर के, नम्र बनकर के और अपने कर्तव्यों को पूर्ण और ऋणानुबंध की निवृत्ति के लिए हम जी रहे हैं, उस भाव से 50 साल तक जीना चाहिए। बनना है? उसको आप नर्मदा तट कह लो, चाहे कोई भी तट कहो, उसमें उपमा है, उपमा है, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। 50 से 75 माने वानप्रस्थाश्रम कहलाता। वानप्रस्थ माने आपके कर्तव्य पूरे हो गए, आपकी जिज्ञासा भाव पूरी हो गई। अब जो आपने सुना है जीवन में, जो पचाया है, उसको बार बार बागो लो, माने निगलते रहो, चबाते रहो, इसको कहेंगे, मनन करते रहो। तो जो 50 साल में आपने अध्यात्म जिज्ञासा का आत्मसंतोष पाया हो, उसको बार बार मनन करते हुए, भगवान के साथ जुड़ते हुए जो जीने का प्रयास है, उसको वानप्रस्थाश्रम कहते हैं। और वो यमुना जी का स्वरूप आपने बताया। यमुना जी को भक्ति कहते हैं। भक्त प्रधान जीवन माने 50 से 75 की बात है, लेकिन उसको वानप्रस्थाश्रम कहते हैं। लेकिन घर में रहो, लेकिन मन वन में रहे, ऐसे घर में रहो। मन वन में होना चाहिए, घर सिर्फ शरीर ही घर में होना चाहिए, उसको वानप्रस्थाश्रम। 50 साल के बाद का जीवन कैसा होना चाहिए कि भाई मेरा मन तो वन में है, माँ नर्मदा जी की गोद में। आप मुझे मेरे लायक जो प्रश्न पूछोगे उतना जवाब मैं दूंगा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं पूछूंगा।
कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ गया, मैं नहीं पूछूंगा। समझ में आया? जो संसार की बात का सब पूर्णा विराम कर देता है और मन से पूरा भगवान में जुड़ जाता है, वो वानप्रस्थ। जो व्यवहार में द्वंद्व में उबलता नहीं है, ये वानप्रस्थ। तो मन वन में है, शरीर सिर्फ गर्भ, ऐसी स्थिति को वानप्रस्थाश्रम 50 से 75 साल की स्थिति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पिछला जो हमने संसार देखा है, भोगा है, अनुभव किया है, उस सबको वहां शिथिल कर देना है और धीरे धीरे भगवान में अपने मन को लगाना है। लेकिन वो शिथिल करते करते भी आप यदि व्यवहार करने बैठ जाओगे तो व्यवहार के संस्कार मिटाने में और समय बढ़ जाएगा। इसलिए वानप्रस्थाश्रम में नए व्यवहार खड़ा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? 75 से 100 साल तो अब कोई जीता नहीं है, फिर भी मान लो कि अंतिम जो 20 साल है, माने 60 से 80 का पीरियड है, उसमें मन इस पृथ्वी पे से जब आया तब जैसा निर्मल निर्विकार असंग था, ऐसा जीवन जीना था। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां भी रहो प्रारब्धवशात वो भूमि में आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इसके लिए दृष्टांत देते हैं कि कोई सखी पानी का 3 बेड़ा भर के आ रही है, बीच में कोई सखी मिलती है, उससे बात करती है, डोलती है, हाथ चलाती है, लेकिन उसका मन वो गोरी पे रहता है, वो घड़े के ऊपर रहता है। ऐसा 60 साल से 80 साल का जो पीरियड है, तो चाहे संसार का आप कोई भी व्यवहार करो, लेकिन मन भगवान में जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तो मृत्यु सुधरेगी। तो मृत्यु के समय भगवान की स्मृति नहीं, और भगवान की स्मृति नहीं हुई तो सदगति नहीं होगी, जीवन मुक्ति नहीं होगी। तो वो पीरियड का नाम है संन्यास आश्रम। संन्यास माने समझदारी पूर्वक सभी व्यवहारों के बीच में रहना, और छोड़ने की बात आए तो असंग रहे। समझ में आया? असंग रहना माने दूसरे की बात का, व्यवहार का मेरे जीवन में कोई प्रभाव न पड़े, उसको असंगता कहते। आप मुझे कहो कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, अच्छी बात, लेकिन उससे मैं प्रभावित हो जाऊं, अरे यार ये कंजूस के घर कहाँ मिल गया, ये मेरा प्रभाव है, देख लो, हे भगवान मुझे कब दोगे, ये प्रभाव है। समझ में आया? इस संसार में सब कुछ सुनो, लेकिन सुनकर उससे कोई भोगा शक्ति न रहे, उसको असंगता है। आप कुछ अच्छी चीज ले आए, देखो मुझे भी इच्छा हो जाती है कि मैं भी कर लाऊंगा, तो ये देखो ससंगता है, मैं तुरंत उससे जुड़ गया ना। किसी के व्यवहार से, वर्तन से, विचार से जुड़ जाना संगता है, माने जुड़ जाना है। और असंगता माने ठीक है, उनके नसीब में था, उस भगवान ने उनको कृपा पात्र समझा होगा, इसलिए उनको भगवान ने दिया, मुझे आनंद लेना चाहिए, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। समझ में आया? तो आत्मसंतोष से भगवान में ही विश्वास बढ़ा करके अपना मन विषय में डावाडोल नहीं करना और अपने मन की वृत्ति को भगवान में बनाए रखना, यह असंगति है कि नहीं? अभी टीवी में कोई चित्र आया तो हमको भी लगता है चलो ये चीज मैं भी कर ले आऊं। अरे भाई तुम्हारे नसीब में होगा भगवान के द्वारा तो अपने आप आएगी, लेकिन तुम्हें उससे मांगने की अपेक्षा नहीं रखनी, ठीक है ना?